हेलो फ्रेंड्स। एनआईएस डीएलएड के बच्चों के ऊपर जो है टेंशन और टेंशन ही बस जो है गुजर रही है। सीटेट का जो है फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है, उसके बाद से लगातार हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि हम सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं और हमें भरना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे और बाकी जो केसेस चल रहे हैं, जो केसेस किए गए हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर के, उसमें क्या जो है अभी तक इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है, उस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीज़ों का जो है डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एनआईएस डीएलएड के बच्चे को सीटेट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि सीटेट का एग्जाम आप लोग का ले रहा है 7 जुलाई को। ठीक है, कब ले रहा है? 7 जुलाई, जुलाई में ले रहा है। तो अब आप लोग को करना क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग तो आप लोगों का डिग्री जो है अमान्य है। आप लोगों का जो वो 4 ऑप्शंस आएगा उसमें से सिलेक्ट करना होगा जहां पर आप लोगों का नाम रहता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जो है आप लोगों को आगे के क्या प्रोसेस है, आगे क्या चीजें चलने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो जो भी केसेस किए गए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट केस का। जिस केस से हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, इस केस का जो है डेट बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। तो आप लोग जो है इस केस में जब डेट मिलेगा तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो सुनवाई होगी वो सबसे पहले होगी कि इसमें जो है, जो एनआईएस डीएलएड के बच्चों के साथ जो चीजें हुई और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें जो पॉइंट्स वहां पे नहीं कहे जा सके, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रखने के लिए जो है अपील की जाएगी, कि निवेदन किया जाएगा ताकि इस केस को सुना जाए। जो एक पक्ष सुना गया है तो दूसरा पक्ष भी इसमें सुनने की कोशिश की जाए, सुना जाए। तो इसके लिए रिक्वेस्ट होगा। तो मुझे तो जहां तक है कि पहली जो सुनवाई होगी वह ऐसे ही निकल जाएगी। दूसरी तीसरी सुनवाई के बाद जो है कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि एनआईएस डीएलएड का अगर आप लोग अभी फॉर्म भरते हो तो जुलाई में एग्जाम होगा। तो क्या जुलाई तक हमें एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज दिख रहा है? क्योंकि अगस्त में जो है बीपीएससी का फिर से एग्जाम होगा और बीपीएससी का होगा जो आप लोग का 4.0, ये एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। इसमें वही लोग जो है फॉर्म भर पाएंगे जिनका सीटेट क्लियर रहेगा। तो अगर आप लोग जो है सीटेट का एग्जाम अभी दे दोगे तो क्या वो वैलिड होगा? तो देखो, अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम बात करते हैं तो वैलिड तो नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला है आपके सिर पर। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बोलूंगी कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो और दे सकते हो। बस प्रोबेबिलिटी रहेगी, चांसेस रहेंगे कि आप लोगों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई पॉजिटिव डिसीजन या कोई पॉजिटिव जो है इंफॉर्मेशन निकल कर आए, जो आप लोगों के पक्ष में हो और आपको जो है आगे जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें आपको बैठने का मौका दिया जाए। बट ये सब प्रोबेबिलिटी पर है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, तो ये एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात हो जाएगी। जितने भी केसेस हैं आगे चल करके जो है क्या डिसीजन आएगा, क्या चीजें निकल कर आएंगी, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। इसीलिए जब आप मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मैम हम सीटेट का एग्जाम दे या ना दे, अगर मैं कह दूं कि मत दो तो वो भी एक तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई हो रही है और जो सुनवाई होगी, जो केस किया गया, उसमें अगर कुछ पॉजिटिव निकल कर आ जाता है, जो कि अपनी बातों को रखा जा रहा है, जितनी वैकेंसीज आ रही है उसमें कुछ ऐसा निकल कर आ जाता है कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक एनआईएस डीएलएड के बच्चों को जो है शामिल किया जाए, तो क्या करोगे? फिर तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो गलत सजेशन दे दिया हमें। आज अगर हम सीटेट किए हुए रहते तो हम बीपीएससी टीआरई 4 में जो है फॉर्म तो भर पाते। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, एकदम मैं क्लियर पिक्चर आपके सामने रख रही हूँ बाबू, कि सब कुछ जो है प्रोबेबिलिटी पर है, बोल सकते हो संभावना पर है। तो हम संभावना पॉजिटिव साइड में लेकर के चल रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगी कि सीटेट का एग्जाम देना। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एग्जाम देने से ज्यादा फायदा नहीं है, मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो फिर मत देना, ये बात है।
मैं अगस्त में जो टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बोल रही हूँ कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चे को सीटेट का एग्जाम देना चाहिए। अगर अगर इफ, बहुत बड़ा ये अगर है, ये छोटा सा वर्ड है लेकिन अगर बहुत बड़ा है, इस अगर या इफ में अगर कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो आप लोग जो है उसमें बीपीएससी टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे, सीटेट पास रहोगे तो इसकी वजह से आप लोगों को बोला जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम दे सकते हैं और आपको देना चाहिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए और सोच करके। अब हम बात करते हैं कि केसेस में क्या हो रहा है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का केस ही इसमें सबसे ज्यादा मेन अभी दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में हमें जैसे पता चला कि डिफेक्ट फ्री हो चुका है और बहुत जल्दी लिस्ट होगा केस, और लिस्ट होगा तो इसकी सुनवाई जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगी। किस दिन लिस्ट होता है, किस दिन जो है इसका डेट आता है, ये देखने वाली बात है और जैसे ही आएगी हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। तो उम्मीदें सभी बच्चों की, एनआईओएस डीएलएड के सभी बच्चों की उम्मीदें ज्यादा से ज्यादा जो है इस सुप्रीम कोर्ट वाले केस को लेकर के है। दूसरा जो है आपको अगर मैं बता देती हूँ, बीपीएससी वाला जो मामला है इसमें भी आप लोगों का वही चल रहा है। बीपीएससी में जो पटना हाई कोर्ट को लेकर के केस किया गया है, इसमें भी चीजें जो है यही है। टीआरई 3 को लेकर के ये किया गया है। इस केस का भी लिस्टिंग आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है और जैसे ही कोई खबर होगी, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी, हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आप लोग का केस है दिल्ली का, दिल्ली हाई कोर्ट का। तो इसको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में हमने आपको बताया था कि नंदन बोहरा सर ने जो है बातें रखी थी अपने इस केस को लेकर के, कि वहाँ पे वो एडवोकेट से मिले हैं दिल्ली में, बाकी सारे प्रोसेस करवा रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है हुई हैं। अब इसमें कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे क्या चीजें चल रही हैं। फिलहाल इस केस में आपको टाइम लगेगा। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि जल्दबाजी में कुछ होगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। तो आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है। जो भी अपडेशन होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से, आपके इस अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।